हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, उनके बारे में आज डिस्कस करें। जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस। हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस में क्या एप्लीकेशन है कंप्यूटर, इनके बारे में जानेंगे। इसका एडवांटेज क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी हम क्यों यूज़ करते हैं, और साथ में ये भी जानेंगे हॉस्पिटल रिटेल फार्मेसी में किस तरह से इसका यूज़ होता है। फिर ये भी जानेंगे जिसे हम कहते हैं EHR, जिसका मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। और ये भी जानें इसका अच्छा बेनिफिट क्या होता है। आखिर मान लीजिए EHR जो हम करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है, इनके बारे में जानेंगे। साथ में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं जैसे EH के लिए, जैसे कि एग्जांपल पे कह लीजिए कि मार्क आता है, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक जो हेल्थ रिकॉर्ड है उसका क्या क्या डिफिनेशन या तो फिर कह लीजिए क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। जैसे अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी, आपको भी पता है अच्छी तरीके से कि आने वाले टाइम पे या तो फिर अभी कंप्यूटर के बिना या मोबाइल के बिना जिंदगी अधूरी। आज जो मैं लेक्चर देख रहे हैं या तो फिर आपको जो इस वीडियो के यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, ये किसके देन है? कंप्यूटर की वजह से ही है, इलेक्ट्रॉनिक की वजह से ही है। मोबाइल भी यूज़ करते थे, जो आपका सॉफ्ट कोड है या कोड जो आप देख रहे हैं, यूट्यूब भी एप्लीकेशन किससे बनाया है? आपका कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर के बिना जिंदगी कह सकते हैं आज के ज़माने में आपका अधूरी सी लगती है। ठीक उसी तरह आप किसी भी सेक्टर में जाइए, हेल्थ केयर में सेक्टर में जाइए या तो फिर आप किसी भी सेक्टर में जाए तो आपको कंप्यूटर जरूर मिलेगा। आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, पहले क्या होता था, पर्चा काट के देता, अब क्या है कंप्यूटर पे डालते हैं, बिल देते हैं। पहले क्या करते थे, आप बैंक के ट्रांसफर करते थे पैसा, अब क्या होता है कि UPI दे देते, फोन पे देते हैं, चलाते हैं ना। उसी तरह आपका मेडिसिन में भी आहिस्ते आहिस्ते डेवलप किया, तो उसमें जो यूजेस हो रहा उनके बारे में ही सेम इसमें पढ़ना है, इनके बारे में लिखना है। आपको सबको पता, देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की कि थियोरेटिकली है, आपके जो डेली लाइफ बेस में कहीं ना कहीं आप टकराए होंगे। देखिए आप मेडिसिन लेके जाते हैं, मेडिसिन लेने जाते हैं हॉस्पिटल, आपको पता ही है कहाँ यूज़ करते हैं, कंप्यूटर पे जाते हैं फटाफट और तुरंत मेडिसिन का नाम आता है, बिल निकाल के देता है, उसी के बारे में ही पढ़ना है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो कंप्यूटर जो है फार्मेसी में मतलब कि आपको वाइडली यूज़ हो रहा है, और इसका इंफॉर्मेशन की बात करें, डे बाय डे इसकी जो है आपका इंक्रीजमेंट बढ़ रही है, डे बाय डे इसका डिमांड बढ़ रहा है। कंप्यूटर फार्मेसी जो है आपका इंफॉर्मेशन को क्या करने के लिए यूज होता है, ड्रग इंफॉर्मेशन डेटा रखने के लिए, रिकॉर्ड फाइल करने के लिए, ड्रग मैनेजमेंट करने के लिए। अब फिर आता है कि ड्रग को क्रिएटिंग, मॉडिफाई और एडिंग और डिलीटिंग करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। देखिए अब पेशेंट फाइल जनरेट करने के लिए, बिजनेस डिटेल जानने के लिए। देखिए आप एग्जाम्पल पे कह लीजिए, अगर मान लीजिए आपको अब कंप्यूटर से पहले एक बार सोच के देखिए, जब कंप्यूटर नहीं था तो क्या क्या डिफिकल्टी आती। आप जाते होंगे तो पर्चे में लिखा होगा या नाम लिखता होगा, कॉपी खो गया, बहुत सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे क्या, बस एक बटन दबाते हैं, तुरंत प्राइस आ जाता है कि इस दाम पे है, रिटेल इसका प्राइस है, तुरंत बिल लेता है। यही चीज आपको लिखना है फाइनल जाके। फिर आता है कंप्यूटर की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन टूल है। आप अगर साइंस से है तो इससे साइंस और टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर चाहिए ही है। कंप्यूटर के बिना कुछ भी अधूरी सी है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं। देखिए अगर बात करें कि हॉस्पिटल फार्मेसी जो एप्लीकेशन क्या क्या, एप्लीकेशन इन द सेंस ऑफ मतलब कंप्यूटर का यूज कहाँ करते हैं, क्या क्या चीज में करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेंटेन रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। मेंटेन रिकॉर्ड इन द सेंस ऑफ कभी भी कोई पेशेंट लेके गया तो आपको अगर मान लिख के रहते तो कॉपी खो सकता है, लेकिन कंप्यूटर पे अगर रख देंगे, सिर्फ एक बार नाम डालिए, नंबर डालिए, तुरंत डिटेल आ जाता है ना। जैसे कि आप क्या करते हैं कि आधार कार्ड नंबर आपका डालता है तो पूरा आपका एड्रेस आ जाता है, डिटेल आ जाता है कि कितने साल का फेस क्या है। उसी तरह जैसे आप जाएंगे तो तुरंत उसका रिकॉर्ड आ जाता है। फिर आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए हम यूज करते हैं कि कितना बेनिफिट हुआ, कितना फायदा और नुकसान है, इसके लिए भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। इन द सेंस ऑफ मान लीजिए कंप्यूटर में अगर कोई डेटा है तो हम इजिली उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसे हमें पलटना नहीं पड़ेगा, बस सर्च में जाएंगे और तुरंत हम उसे निकाल लेते हैं। फिर इसका यूज करते हैं मेडिकेशन मॉनिटरिंग करने के लिए। मेडिसिन मॉनिटरिंग इन द सेंस ऑफ कि कोई एक्सपायर तो नहीं हो गया, कितने हमारे पास मेडिसिन बची है, कौन सा लाना है, इन सब चीज़ों को भी हम इसमें देखते हैं। फिर आता है ड्रग इन्फॉर्मेशन स्टोरेज करने के लिए। और फिर आता है नेक्स्ट हॉस्पिटल एंड और रिटेल फार्मेसी को स्टेब्लिश करने के लिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कंप्यूटर। कंप्यूटर के बिना अगर कंप्यूटर नहीं है तो एक बड़ा सा हॉस्पिटल अगर खोल दिया तो फिर बड़ा आप फार्मेसी क्लिनिक खोल दीजिए या फार्मेसी खोल दीजिए, तो उसको रिकॉर्ड रखने के लिए आप अगर कंप्यूटर का यूज़ नहीं करते हैं तो आज के ज़माने में तो आप बेवकूफ़ है। क्यों? क्योंकि आपको पास नॉलेज होने चाहिए। एक बात बताइए, स्मार्ट वर्क करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क कंप्यूटर क्या प्रोवाइड करता है आपको, स्मार्ट वर्क प्रोवाइड करता है, तो उससे हमारे पास बटन दबाएंगे तुरंत आ जाएगा। अगर हम नहीं कंप्यूटर यूज़ करें तो ऐसे उठा उठा के देखना पड़ेगा। और कंप्यूटर जिसके पास वो बता सकता है एक बार में, मतलब 10 मिनट 15 मिनट में बता देगा कितनी दवाई स्टॉक में, कितना एक्सपायर होने वाला। लेकिन वही अगर मान लीजिए जो आपका कॉपी में काम करते हैं, कॉपी उसके पास ये घंटों घंटों के दिन भर लग जाएंगे। फिर आता है इसको मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड करने के। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड
रिकॉर्ड, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने पर। उसके बाद फिर आते हैं हम इसको, अगर मान लीजिए इसको याद करने के लिए किस तरह से हम याद करेंगे। इसके याद करने के लिए देखिए मिड ही इसका शॉर्टकट अगर फॉर्मूला हम देखें तो देखिए फाइनल ईयर में जाएंगे आप, फाइनल जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं कि 100% बिल्कुल याद रख सकता है, लेकिन अगर वही चीज़ अगर शॉर्टकट से आप याद रखेंगे इजीली याद रख सकते हैं। उसी तरह इसका अगर शॉर्टकट दें तो मिड ही याद रखेंगे तो इसका हमारे पास एप्लीकेशन आ जाएगा कौन कौन थे। अब जानते हैं मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड। मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड करने के लिए जैसे कि यहाँ पे क्या करते हैं कि ये हेल्प करता है गैदर करने के लिए। गैदर मतलब इकट्ठा करने के लिए जो नए पेशेंट है, जैसे कि नया पेशेंट एडमिशन लिया, कोई डिस्चार्ज चला गया या ट्रांसफर, या तो फिर कोई बेड खाली है हॉस्पिटल में है, जैसे डिटेल में मान लीजिए कि जैसे यहाँ से बेनिफिट कैसे आप लोग माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है मुझे एक बात बताइए कि ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड बेड का हमें कैसे पता चलाते हैं, कैसे पता चलता है। एक बात बताइए, जब भी आप कोई पेशेंट छोड़ के जाएगा तो क्लियरेंस फाइनली कहाँ से करेगा, फार्मेसी भी तो करेगा, फार्मेसी इन द सेंस पेड वेट करेगा। जब पेड कर देगा तो फार्मेसी क्लोज है, तो वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि कितना बेड खाली है और कितना बचा हुआ है किसी हॉस्पिटल में। फिर आता है पेशेंट को जो है आपको जो रिव्यू करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट करने के लिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कौन कौन सी चीज़ें के लिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई रिव्यू इन द सेंस कौन सी दवाई दिया है, कौन सा जेनरिक नेम था, स्ट्रेंथ क्या था, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि मुँह से दिया गया या कहाँ से दिया गया, ये सारी चीज़ उसमें इन्फॉर्मेशन। फिर डोसेज शेड्यूल रहता है, स्टार्टिंग डेट कब है, स्टॉपिंग डेट कब है। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन मतलब कि डॉक्टर मतलब दवाई कब उन्होंने स्टार्ट करा। मान लीजिए कोई इन पेशेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था पेशेंट दो तरह का, ओपीडी मतलब आया आउट पेशेंट, एक होता है इन पेशेंट। इन पेशेंट जो आके एडमिट हो जाते हैं, वो एडमिट जिस दिन हुआ जिस दिन गया फार्मेसी में, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे उनके पास डिटेल रहता है, फिर कौन सा डॉक्टर उन्होंने दिया वो चीज़ रहता है, फार्मासिस्ट का नेम भी रहता है कि किसने ये दवाई। इन सब चीज़ों को एक हेल्प मिल जाता है, जब नेक्स्ट टाइम कोई पेशेंट आएगा तो उसको इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर भी देखिए, डॉक्टर पर्ची क्यों मांगता है, आप जानते होंगे तो पूछता होगा कि चलो भैया कहीं दूसरे डॉक्टर को दिखाए हो तो कोई पर्ची है, क्यों मांगता है? इसलिए मांगता है ताकि उसको ईजी हो जाए, ट्रीटमेंट आसानी से हो जाए, या कोई जाँच को आपको बार बार ना करवाना पड़े। अब देखें अगर की बात करते हैं इसका एडवांटेज क्या है। सबसे पहले एडवांटेज क्या है आपका, सेव मनी, और आपका जो टाइम है टाइम को सेव करेगा। रीज़न क्या है देखिए, इन द सेंस ऑफ टाइम का मतलब आप रजिस्टर में लिखेंगे ये करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन वही कंप्यूटर में लिखेंगे तो लंबे समय तक रह जाएगा, प्लस आपको टाइम भी बच जाएगा, बस नंबर डालेंगे। दूसरा है ये जो रिकॉर्ड हेल्प करता है ताकि क्विकली, जो कंप्यूटर रिकॉर्ड हेल्प करता है तुरंत फार्मासिस्ट या डॉक्टर इसे एक्सेस कर सके, एक्सेस इन द सेंस वो देख सके। फिर आता है इसका हेल्प अगर देखें तो ये क्या करेगा, ड्रग इंट्रैक्शन को प्रिवेंट कर सकता है और ड्रग इफेक्ट को ये रोक सकता है। क्यों? क्योंकि पेशेंट अगर मान लीजिए कोई मैं ही हूँ, कोई किसी हॉस्पिटल में चला गया और कोई दवाई पेनिसिलिन कोई है उससे मुझे एलर्जी हो रहा, तो वहाँ पे मेंशन क्या रहता है कि इस बंदे को पेनिसिलिन से एलर्जी है, तो हॉस्पिटल वाले को पता चल जाता है। वही चीज़ अगर नेक्स्ट टाइम अगर जाएंगे तो अगर मेरी कंडीशन खराब हो, एग्जाम्पल पे कहते हैं मैं बोल नहीं पाऊँ कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी, तो उसे उस डिटेल से ले सकता है ना, उससे क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट कम हो जाएगा, साइड इफेक्ट कम होंगे। फिर आता है कंप्यूटर आपको हेल्प करता है इवैल्यूएशन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, और इकोनॉमिकल पोजीशन ऑफ हॉस्पिटल। देखिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प करता है कंप्यूटर, इस तरह से हेल्प करता है क्योंकि अगर मान लीजिए कंप्यूटर नहीं रहेगा तो एक करेगा, इकोनॉमिकल इन द सेंस ऑफ पेशेंट, बंदे ज़्यादा रखने पड़ेंगे, स्टाफ ज़्यादा रखना पड़ेगा, हॉस्पिटल वाले का खर्चा ज़्यादा है। एक कंप्यूटर रखेगा, एक बंदा रख देगा, उससे वो मेंटेन करके रख सकता है। ये सारे इनका बेनिफिट है। और भी ये चीज़ करता है जो डॉक्टर और मेडिसिन जो क्लिनिकल रिसर्च होते हैं ना, उसमें भी ये एडवर्सरी का काम करता है कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि पहले से डेटा है, उस डेटा से ही प्रेडिक्ट करके हेल्प लेते हैं। अब आते हैं अगर मान लीजिए इसी तरह का अगर आप सेकेंड ईयर में है तो आप सेकेंड ईयर का ऐप पे जाके वहाँ पे आप ले सकते हैं, जिससे हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ाएगा। आपको क्या क्या मिलता है देखिए, लाइव रिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस मिलता है, फिर लाइव क्लासेस मिलता है, मतलब पहले आपको हर चैप्टर का हर एक टॉपिक का इवन MCQ भी मिल जाते हैं उसमें, कि कोई अगर मान लीजिए तो कुछ नहीं छोड़ा जाता, कंप्लीट पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद लाइव क्लासेस मिलते हैं कि उस टॉपिक से या कोई सब्जेक्ट से अगर कोई दिक्कत हो तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइव इंटरेक्शन होता है। आपको ई बुक PDF मिलता है, ई बुक मतलब मिलता है, फिर आपको चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है, लाइव चैट होता है, बाइलिंगुअल आपको हिंदी और इंग्लिश मिलता है, और कंप्लीट 6 सब्जेक्ट का आपको इसमें मिल जाता है। इसके और साथ में अगर मान लीजिए इसका हार्ड कॉपी आप मंगाना चाह रहे हैं अपने घर पे, तो वहाँ पे भी आप अवेलेबल हो सकते हैं। अब देखिए आप बात करते हैं कि इसे कैसे मंगा सकते हैं। इसे मंगाने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद अपना नेम डालेंगे, उसके बाद तीसरा स्टेप में यहाँ पे स्टोर पे जाके आपको अपने हिसाब से अपना कोर्स चूज करें, उसके बाद फिर कंटिन्यू करें। कोई भी दिक्कत होता है तो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक को।
देखिए, हॉस्पिटल फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी की बात करें तो आपको पता है कि कंप्यूटर यूज़ होता है सभी बिजनेस में, गवर्नमेंट में कह लीजिए या तो फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या तो फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है आपको फॉलोइंग विथ इस तरह से आपको हॉस्पिटल फार्मेसी में हेल्प करता है। जैसे कि अगर बात आई, कंप्यूटर आपको ई प्रिपरेशन या तो फिर डिजिटल प्रिपरेशन में हेल्प करता है। ये हेल्प करता है कैलकुलेटर, मतलब टोटल प्रिपरेशन का कॉस्ट क्या है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में दबाते जाएंगे, मेडिसिन जुड़ता जाएगा और आपका वहाँ पे कॉस्ट लिखता जाता है। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, मैनुअल बनाएंगे तो आपको धीरे 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 करके जोड़ना पड़ता है। ये बेनिफिट था। फिर कंप्यूटर ये चीज़ करता है कि कितने आपके पास मेडिसिन बचा हुआ वो इजीली ट्रैक कर सकता है। फिर कंप्यूटर से ये फायदा होता है कि कौन आपका मेडिसिन एक्सपायर होने वाला है उसको नोटिफिकेशन अलर्ट करता है। नोटिफिकेशन इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, आप अलार्म सेव कर देते हैं कि 10 बजेगा तो पी 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 बजता है अलार्म है। उसी तरह सॉफ्टवेयर आता है कि जब एक्सपायर होने का टाइम आता है तो वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये मेडिसिन आपका एक्सपायर होने वाला। फिर कंप्यूटर आपको ये हेल्प करता है इनवाइस करने के लिए, मतलब इनवाइस इन द सेंस आपको बिल जनरेट करने के लिए भी ये हेल्प करता है। किसमें? हॉस्पिटल फार्मेसी एंड रिटेल फार्मेसी में इसका यूज करते। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ये देख रहे हो फोटो, आधार कार्ड में अपना फोटो देखो, बिल्कुल वही वाला आधार कार्ड का ये फोटो है। दैट मीन कि आप भी अगर बनाओगे हेल्थ कार्ड तो इस तरह का ही फोटो आएगा। देखिए, ये एक तरह का रिकॉर्ड होता है इन द सेंस ऑफ, जैसे कि आप आधार कार्ड जाते हैं, आधार कार्ड में क्या रहता है, आधार कार्ड कोई भी नंबर डालेगा तो क्या होता है, पूरा आपका वो आ जाता है कि मतलब कि ये कह लीजिए कि उसके मतलब आधार कार्ड में पूरा एड्रेस आ जाता है, आपका कितने साल है, डेट ऑफ बर्थडे कितना है, पापा का नाम क्या है। सेम इसी तरह ये एक रिकॉर्ड देता है। आप जैसे यहाँ पे डालेंगे वो नंबर तो उसका पूरा ये डिटेल आ जाता है, कितने डॉक्टर को दिखाए, कौन कौन से आपका क्लिनिकल जांच है, ये सारी चीज़ उसमें आ जाता है। देखिए, ये क्या, ये एक तरह का है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जिसके अंदर क्या रहता है, वेरियस मेडिकल रिकॉर्ड रहता है। जैसे कि अगर बात करें कि किया क्या, वेरियस मेडिकल इन द सेंस ऑफ, यहाँ लिखा है क्लिनिकल इवेंट। क्लिनिकल इवेंट इन द सेंस ऑफ मतलब आप अगर कभी बीमार पड़े हैं तो कौन कौन से दवाई चला है, कितने दिन रहे, टोटल डिटेल यहाँ पे रहता है। फिर बात करें इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या करता है, आपको डिजिटली एक्सेस करता है। किसके लिए? आपको डॉक्टर और मेंटेन प्रॉपर किसके लिए, पेशेंट का जो है डॉक्टर को एक्सेस देता है ताकि पेशेंट का जो है डिजिटली आपका रिकॉर्ड प्रॉपरली सही से मेंटेन कर पाए। अगर अब इसकी बात करें तो ये इसेंशियल इन्फॉर्मेशन रहता है जो सी क्लिनिकल या तो फिर उसके पेशेंट के बारे में। देखते हैं कौन कौन से इन्फॉर्मेशन रहता है। सबसे बड़ी बात है तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल रहता है पेशेंट का। नेक्स्ट अगर देखें तो डिटेल ऑफ उसका हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशन, हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशन इन द सेंस कौन कौन से दवाई अब तक उन्होंने खाए, पूरा डिटेल उसमें रहता। फिर उसमें एलर्जी कौन सा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जैसे मुझे पेनिसिलिन से था तो वहाँ उससे एलर्जी क्या है वो चीज़ आया। फिर इंश्योरेंस ऑफ पेशेंट, अगर कहीं से इंश्योरेंस है तो वो भी उसमें लिंक रहता है। आपको वैक्सीनेशन, जैसे कि कोरोना का वैक्सीन दिया, हेपेटाइटिस का दिया, किस किस चीज़ का आपका वैक्सीन दिया, उन सब चीज़ों का भी है हिस्ट्री रहता। अब फिर आता है मेडिसिन लिस्ट। मेडिसिन लिस्ट इन द सेंस ऑफ अब तक कितने मेडिसिन आपने खाए और कितने खाए, टोटल इसमें लिस्ट रहता है। ये सारी चीज आपका कंटेंट करता है। साथ में आपको हॉस्पिटलाइजेशन रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट, हॉस्पिटलाइजेशन इन द सेंस ऑफ कौन सा हॉस्पिटल में आप थे, कितने दिन के लिए थे, ये सारा रिकॉर्ड इसमें रहता है। अब एडवांटेज देखिए, इसका एडवांटेज ये होता है कि इसे हम एक्यूरेट जो प्रोवाइड करता है, अप टू डेट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन करता है पेशेंट के लिए। देखिए, इसमें सबसे पहले एडवांटेज नॉर्मल सी बताइए, आपके पास अगर मोबाइल में डेटा या किसी चीज़ को ले लेते हैं, खोने का डर खत्म होता है। जब मन तब एक्सेस कर लो, जहाँ मन तब एक्सेस कर दो। आप अगर ड्राइव पे ही अपलोड कर देते थे, क्या कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। उसी तरह और क्विकली इसे एक्सेस कर सकते हैं डॉक्टर के द्वारा, जिससे कि टाइम बच सकता है हमारा। और इसे जो है आप शेयर कर सकते हैं किसके साथ, आपके डॉक्टर के साथ और आपको अदर हेल्थ केयर के साथ। मान लीजिए आप क्या करेंगे कि कहीं आपको, आप मान लीजिए मैं दिल्ली में और आपको कहीं मुंबई भेजना है या कहीं भी भेजना है तो आप क्या करें, पोस्ट ऑफिस में भेजते थे तो टाइम लगता था। बस इसमें और एक एक मेडिसिन करके आप फोटो खींचेंगे, उसमें भी एरर आ सकता है, बहुत सारे पर्चे नहीं मिल सकते। लेकिन इसमें अगर रिकॉर्डेड रहेगा, आपके पास रहेगा पहले, तो आप सिर्फ नंबर बताएंगे, वहाँ से ट्रैक कर लेगा, सारा कुछ वहाँ से ट्रैक कर सकता है। ये आपको डायग्नोस करने में भी हेल्प करता है पेशेंट का, और मेडिकेशन जो एरर है उसको कम करता है, सेफ प्रोवाइड करता है। और पेपर वर्क जो है हॉस्पिटल और पेशेंट को दोनों को ही कम करना पड़ता है। देखिए, डिसएडवांटेज भी है, अगर मान लीजिए एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी। इसमें डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो है कॉस्टली आता है सेटअप करने के लिए। साथ में ये चीज़ कन्वर्टेड डिजिटल फॉर्म करते हैं ऑल इन्फॉर्मेशन, और ये जो है इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन है इसके लिए। देखिए, कभी कभी ये होता है इनके लिए है डिसएडवांटेज, ये है कभी कभी मान लीजिए कोई हैक कर लेता है। अगर हैक कर लिया तो वो सब कुछ डिटेल उसके पास चला जाता है, कोई भी कुछ भी हुआ वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। फिर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड से इसे हम डॉक्टर के लिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है। जैसे डॉक्टर अगर मान लीजिए कोई उसे चलाने के लिए नहीं
आया, उसको सही से ये नहीं करता तो कैसे रिकॉर्ड करेगा। जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर दे दिया और आपको चलाना नहीं आता, तो क्या आप रिकॉर्ड उसका निकाल लो? नहीं ना, उसको चलाने के लिए पहले ट्रेनिंग देना पड़ता है। फिर आपको ये देखें, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए और एंटीवायरस अपडेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ आपका डिसएडवांटेज के अंदर आता। अब जानते हैं कि कौन कौन से जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जो इंडिया में आपके फार्मेसी के लिए। सबसे पहला आता है कि लॉजिक ईआरपी, फिर आता है स्वेल ईआरपी, फिर आता है आपका मार्ग ईआरपी, फिर आता है हेलमेट आता है, फिर मेडिसिन ईआरपी आता है, फिर आता है रेडबुक, फिर यूज करते हैं रेटेल 108 यूज करते हैं, फिर आता है ई वाइटल आरएक्स। ये सारे चीज हम यूज करते हैं किसके लिए? जो अब तक हमने पढ़ा कि हेल्थ रिकॉर्डिंग रखने के लिए या बिल जनरेटिंग करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, ये सारी चीज़ सॉफ्टवेयर स्पेशली मेडिसिन के लिए, मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी फार्मासिस्ट के लिए बना हुआ है, जो ये इजीली और आसानी कर सकता है। इनमें से आपको सॉफ्टवेयर अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, ई हॉस्पिटल भी यूज़ करते हैं, बेस्ट आरएक्स भी कर सकते हैं। इसमें पूछ लेगा आपको कि कौन कौन से हॉस्पिटल में मतलब मान लीजिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे। इनमें से मिनिमम आपको 5 याद रखना ही पड़ेगा। इनके बारे में भी अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको फार्मेसी के ऐप पे जाके आप वहां से ऐप डाउनलोडिंग करके कोर्स परचेस करके इनके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। मिलते हैं तब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।